चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। निकाल लीजिए पाठ। कह रहा है कि समाजयानम पुरुषम नारीभिश्च चलिति। समाज की जो गाड़ी है पुरुषों और नारियों के सहयोग से चलती है। साहित्ययपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी इनका समान रूप से महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनाया स्त्रियोति तत्परा सन्ति यशस्य लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां भी सक्रिय हैं और यश प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्ये प्राचीन काल देवा साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देवा। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही संस्कृत की वृद्धि में नारियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। पाठे अस्मिन् ती प्रसिद्धानाम लेखिका नाम वेव चर्चा वर्तते। येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में उन लेखिकाओं का वर्णन है जो संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य के खजाने को पूरा कर रही हैं। पूरा अगर ये पाठ परिचय का सारांश देखा जाएगा तो उसमें बताया जा रहा है कि जो समाज की गाड़ी है वो स्त्री और पुरुषों दोनों के सहयोग से चलती है। साहित्य में भी स्त्रियों का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। अभी सभी भाषाओं में स्त्रियां अपनी रचनाओं का रचना कर रही हैं। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के योगदान को संस्कृत साहित्य में दिखाया गया है। इस पाठ में उन प्रसिद्ध लेखिकाओं का वर्णन है जिन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाने में मदद किया है। क्या कह रहे हैं? विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभि शास्त्रकारश्च संवर्धिता। अनेक कवियों शास्त्रकारों ने इस विशाल संस्कृत साहित्य को विकसित किया है। एक आदमी का योगदान नहीं है, ये बहुतों का योगदान है। वैदिक कालादाभ्य शास्त्राणाम काव्यानचना रचने संरक्षणे च यथा पुरुष दत्ताचिता अभवन तथैव स्त्रियोपि दत्तावधान प्राप्यन्ते। वैदिक काल से ही वैदिक काल के समय में भी शास्त्रों और कवियों की संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने योगदान दिया उसी प्रकार स्त्रियों ने भी योगदान दिया। वैदिक युगे मंत्रणादर्शका न केवल ऋषय है प्रत्युजा ऋषिकायपि सन्ति। वैदिक कालों में मंत्रों को पढ़ने वाली, मंत्रों का खोज करने वाली केवल ऋषि नहीं हुए बल्कि उनकी पत्नियां भी हुईं। ऋषि पत्नियां भी हुईं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंचर्षिका मंत्र दर्शनवतो निर्दिश्यन्ते। यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी
वागाम्भृणी इत्यादयः है। करेंगे ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों के दर्शन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 24 गो ऋषि पत्नियां हैं जो बहुत सारा मंत्र लिख के दी हैं, और वही अथर्ववेद में 5 गो। पांचों का नाम कौन कौन है? यमी, अपाला, इंद्राणी, वार्गाम्भृणी, उर्वशी, ये सब ऋषि पत्नियां हैं जो अथर्ववेद में अपना अथाह योगदान दिया है। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक के वो उपनिषद है, उसमें याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए, उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए, उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। वो दर्शन शास्त्र में रुचि लेने वाली थी। याज्ञवल्क्य उन्हें आत्मतत्व की शिक्षा दे रहे थे। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, तो कुछ पढ़ना चाहती थी, तो उनको पढ़ा रहे थे किसके बारे में? आत्मतत्व के बारे में। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाच कन्वी तिष्ठति अस्मा। जनक के भी सभा में, वही जनक सीता माता के पिता, तो जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल। हो हेलो हेलो हेलो, कहाँ रहे? कापी किताब? कलम वही लाया है? अमर का भात खिला रहा है वो, मतलब टिफिन तुम्हारा? कापी कलम उसको दिया, टिफिन कोई और ला रहा होगा, बैग कोई और लाएगा, साइकिल कोई और लाएगा। क्या बात है, अब तो मंत्री बने। बंद करो बढ़िया से उसको जी। ये लोग 9:30 बजे बुलाते हैं, 8:30 बजे तो ये लोग आराम से मंत्री की तरह। मोदी जी से लेटी सब आता है। मोदी जी टाइमली आ रहे हैं आजकल। चुपराव जी, जनक के सभा में गार्गी नाम की एगो कुशल विदुषी रहती थी। जनक के सभा में गार्गी नाम की एक कुशल विदुषी रहती थी। महाभारते जीवन प्रयंता वेदांत नुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत जैसे ग्रंथ में वेदों का अध्ययन करने वाली सुलभा कोई ऋषिका थी, उनका वर्णन है। 2-3 को यहाँ वर्णन आया। एक मैत्रेयी का वर्णन आया, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। जनक के सभा में कौन थी? गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। और महाभारत में किसका वर्णन था? सुलभा। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीणाम सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 स्त्रियों की 150 पद स्फोट के रूप में कहीं कहीं मिलते हैं। तसु विजयांग का प्रथम कल्पा वर्तते। उन सभी 150 स्फोटों में से विजयांगिका का पहला स्फोट है, पहला वर्णन है, पहला रचना है। श्याम वर्णा सिद्धिति पदनानेन स्फुटी भवती। वो जो लिखी थी
स्फोट कह रहे हैं ना कि स च श्याम वर्णा पदा ने ना, उनके पद से पता चलता है कि वो श्याम वर्ण सांवली रंग की थी। नीलो ते पद दल श्यामाम विजयांग काम जानता, वृथैव दंडिन प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कह रहे हैं कि नील कमल नीलोपद दल श्यामाम विजयांग काम जानता, नील कमल के पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण रूपी विजयांगिका को जाने। अवृथेव व्यर्थ ही दंडीन प्रोक्तता, दांडी ने कहा था कि वह सर्व शुक्ला सरस्वती हैं, यानी कि सबसे सुंदर हैं। विजयांगिका के बारे में कहा जाता है कि वो सांवली थी, तो कोई कहा था कि बहुत वो सुंदर थी, तो कोई कहा, इसमें लिखा गया है कि व्यर्थ ही कहा गया है कि बहुत सुंदर थी और सबसे सुंदर थी। तस्य काल है अष्टम मतयुति मियते, अनुमान किया जाता है कि जो विजयांगिका का काल था वो 8वां शताब्दी था। मतलब क्या है ना कि जैसे उस समय का ये सब प्रसिद्ध लेखक थे, जैसे अभी किसी किसी का फिल्म आ जाता है तो आदमी डायरेक्टर का नाम सुनता गया फलाना आदमी का फिल्म आ रहा है, बहुत खतरनाक फिल्म बनाता है वो। अभी कोई नेता जैसे कि उभर के आया तो फलाना नेता जो है बहुत खतरनाक है, उनको हराने वाला कोई नहीं है। एक समय एक इन लोग का युग चल रहा है, जैसे T20 में सूर्य कुमार यादव है, नंबर 1 पे चलता है T20 के लिए। तो एक समय से समझ लो कि वो क्या कहा जाएगा कि 2020 से लेके 25 तक है इनका काल था। जैसा सचिन खेलता था तो उसमें क्रिकेट का भगवान कहा जाता था उनको, तो वैसे ही कुछ ही लोग का भी रूल था कि सब जगह इन्हीं का नाम। कभी कभी देखे होंगे अभी दशहरा में गाना बजेगा भी तो किसी एक गायक का गाना बजने लगेगा, इसका गाना बजने लगा बहुत ज्यादा, तो वो समझ लो कि प्रसिद्ध है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भटारिकेव विजयांगिका इति बहवो मन्यते। कोई कोई बोला कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की महारानी विजय भटारिका ही विजयांगिका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किंच शिला भटारिका देव कुमारिका राम भद्रम्बा प्रविभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदय प्रसिद्धा। बहुत सारे जो लेखिका हैं स्फोट के कारण प्रसिद्ध हुई, जैसे कि शिला भटारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा। ये दक्षिण भारत की लेखिका जो हैं स्फोट पदों के कारण प्रसिद्ध हुई। विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत्य प्रयासायास नीति विदितमेव। विजयनगर के राज्यों के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जो प्रयास किया उसे सभी लोग जानते हैं। तेसामंता पूरे पी संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। उनके महलों में संस्कृत की रचना करने वाली अच्छी अच्छी रानियां हुई। कंपड़रायस्य राज्ञी
गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटना माश्री रचयता। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक एक काव्य की रचना की, जो उनके पति के मदुरै पर विजय घटना पर मतलब जीत पर आधारित था। तत्रालंकृणाम सन्निवेशो आजवको वर्तते, उसमें अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छा से किया गया है। तस्मिनेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वता अच्युत्य रायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नाम प्रौढ़म चंपूकाव्यम रचयत। उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में करण 16 शतके शासनम कुर्वन्तो शासन करते हुए अच्युत्य राज्य की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका नामक चंपू काव्य की रचना की। तस्य संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासे चातीव शोभते। करें कि उसमें संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावली और पद विन्यास के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि, समासों का लंबा लंबा प्रयोग वहीं पे देखा जाता है। अब ये सब पहले के काल का था। अब आते हैं अपने आधुनिक काल में। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदोषी अति देवा प्रसिद्धा। अभी के काल में, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव की विदुषी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तया स्वः पितु शंकर पांडुरंग पांडित्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर रचितम इति रचितम। क्षमाराव जो है पंडिता क्षमाराव जो हैं अपने पिता शंकर पांडुरंगस्य पंडित शंकर पांडुरंग के महान विद्वता पर शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम्य ज्योति इत्यादि दिन एसी बंद करो अनेकान गद्य पद ग्रंथानान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कर ना, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। वर्तमान काले लेखन तारसु कवित्वमनुवर्तते।
स्त्रीषु पुष्पा दीक्षित भन भाला भवाल कर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत योधदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। वर्तमान काल में लेखिकाओं में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ। क्या कहा गया है? पूरा पाठ करते हैं। समाज की गाड़ी जो है स्त्रियों और पुरुषों के सहयोग से चलती है। जिस प्रकार पुरुषों ने संस्कृत को बढ़ाने में मदद किया, उसी प्रकार स्त्रियों ने भी संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद किया। संस्कृत बहुत बड़ा रचना है, उसमें केवल पुरुषों का योगदान नहीं है, समय समय पर स्त्रियों ने भी योगदान दिया है। वैदिक कालों में मंत्र को पढ़ने वाली, मंत्र को लिखने वाली केवल ऋषि नहीं हुए, बल्कि ऋषि पत्नियां भी हुई। जैसे याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन के बारे में लिखती हैं और आत्म तत्व का शिक्षा देते हैं उनको। इसी तरह से लौकिक संस्कृत साहित्य में, हाँ, इससे पहले ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों की जानकारी मिलती है। अरे महाभारत में देखे होंगे, वो थी, अरे गंधारी अखिया बंधल रहती थी, तो उसमें भी बहुत शक्ति था ना, तो वो संस्कृत में सब बात करता था ना, टोटल। तो बहुत सारा रचना भी किया गया है इन लोगों ने। विदुर नीति आप पढ़े होंगे, तो विदुर नीति में तो विदुर जी रचना की है। वैसे ही हुआ क्या है ना कि स्त्रियों की रचना को बहुत ज्यादा दबाया गया है। स्त्रियों की रचना को बहुत ज्यादा दबाया गया, मतलब कि नष्ट किया गया कि नहीं, ये लोगों को बता दिया जाएगा ना कि इतना सब तेज है, ये लोग बहुत आगे निकल जाएगी। बहुत इतिहास अपने मर्जी से लिखवाया गया है। लक्ष्मीबाई के बारे में ज्यादा नहीं लिखवाया गया, और गांधी जी के बारे में खूब लिखवाया गया। लिखो, मर्जी था ना अपना। अच्छा बताइए, आप अपना बखान लिखवाने के लिए मौका मिले तो आप अपना ना लिखवाइएगा, दूसरा का लिखवाइएगा, झूठों की लिखवा दीजिएगा। अरे यो लिख दो, हम ये किए थे। हाँ, जनक के सभा में एगो गार्गी नाम की विदुषी रहती थी, और महाभारत में किसका वर्णन था? तुलभा का। इसके बाद में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी और अच्युत्य राय की पत्नी तिरुमलंबा, ये सब भी बहुत ज्यादा रचना की। वर्तमान में पंडिता क्षमा राव हैं, अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर शंकर चरित्र की रचना की। और अभी मिथिलेश कुमारी मिश्र, बनमाला भावालकर, पुष्पा दीक्षित, ये सब जो है संस्कृत को क्या कर रही हैं? पूरा कर रही हैं।